हेलो एवरीवन। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सीक्वेंस इन सीरीज़। और उसमें पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज इसमें पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन, nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। राइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स हैं उसमें कोई फिक्स्ड क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करी गई है, या तो आइदर इंक्रीज़ करी गई है या फिर डिक्रीज़ करी गई है, तो जो सीक्वेंस जो बनती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। राइट, अब इस लाइन का मतलब क्या है पहले उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी है 1 2 3 4 5। राइट, और ये आगे सीक्वेंस चल रही है। राइट, देखिए यहाँ से एक चीज़, जो हर एक टर्म जो है उसमें एक क्वांटिटी ऐड की जा रही है। कितना ऐड हो रहा है, अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो हर एक नंबर में 1 प्लस होता जा रहा है। राइट, तो ये जो 1 प्लस हो रहा है ये वो मेरी फिक्स्ड क्वांटिटी है। राइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर हर एक टर्म में कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड हो रही है और नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो मेरी क्या है, एक एपी है। राइट, अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी, कि एपी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए जो है ये मेरी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे ये जो डी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि इस सीक्वेंस में कुछ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है बाय द फिक्स्ड क्वांटिटी। जो फिक्स्ड क्वांटिटी है वो मेरा ए है, यानी कि पहली टर्म में जब मैं कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, राइट, तो मेरी वो सेकेंड टर्म बन जाएगी। सिमिलरली जब सेकेंड टर्म में मैं वो फिक्स्ड वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मेरी थर्ड टर्म बन जाएगी। इस तरीके से मेरी सीक्वेंस बनती जाती है, और इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी को। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ए लिखा है ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। राइट, और इस तरीके से हम आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि जो टर्म है और यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है उसमें कुछ पैटर्न महसूस हो रहा होगा आपको। राइट, वो क्या है कि देखिए यहाँ पे जो डी है और यहाँ पे जो टर्म लिखी है, ये जो डी लिखा हुआ है ये इस टर्म से एक कम लिखा हुआ आएगा। राइट, जैसे कि यहाँ पे 2d लिखा है तो ये कौन सी है, थर्ड टर्म है। राइट, इसी पैटर्न का यूज़ करते हुए हम nth टर्म लिखते हैं एपी की। nth टर्म an, जो कि मेरा होता है a प्लस n माइनस 1d। देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर पैटर्न बताया, जो d के साथ जो मल्टीप्लाई है वो उस टर्म से एक कम है। राइट, यहाँ पे n लिखा हुआ है तो d के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो n माइनस 1 होगा। इसी को हम बोलते हैं nth टर्म। राइट, और ये जो an है इसको बोलते हैं nth टर्म। राइट, इसको अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दूँगा तो ये a1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म। n की जगह 1 तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में nth टर्म दी जाती है और हमसे AP पूछी जाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि an का मतलब क्या है। राइट, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये मुझे देगा a2 यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, तो a2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड टर्म। सिमिलरली अगर मुझे AP इस तरीके से दिया गया है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये मेरी है pth टर्म। सिमिलरली अगर AP प्लस Q दिया गया है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, P प्लस क्यूथ टर्म है ये। राइट, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि pth टर्म ऑफ एन AP इज़ डैश डैश, कुछ भी मान लीजिए,
तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि ए पी, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जैसे ए पी प्लस क्यू या ए पी प्लस डी बोल दीजिए। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि पीथ टर्म जो है वो ए पी प्लस डी है, तो उसका मतलब ये होगा ए पी इज इक्वल टू ए पी प्लस डी। क्वेश्चंस में यही चीज़ दी जाती है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कैसे लिखना आएगा। राइट, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम ए एन लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। राइट, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस सीरीज़ में अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर डिक्रीज़ करूँगा तो वो मुझे किसके बराबर देता है, फिक्स्ड क्वांटिटी कॉमन डिफरेंस निकलता है। कैसे, देखिए अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देता हूँ, सेकेंड टर्म ए प्लस डी माइनस ए, यहाँ पे बचेगा डी। सिमिलरली थर्ड टर्म में से अगर सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ तब भी मेरा डी ही बचेगा। सिमिलरली अगर nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म डिलीट करता हूँ तब भी डी बचेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ बड़े में से छोटा, तो हमेशा वो मुझे क्या देगा, डी देगा। राइट, चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, इसमें ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इस पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा इस वर्ड पे, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। मैं पहले आपको इसका रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2D डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1D। इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म। दिस इज़ माय फर्स्ट टर्म, दिस इज़ माय सेकेंड, थर्ड और nth टर्म। तो फर्स्ट एन टर्म्स, ये मेरी फर्स्ट एन टर्म्स है, मीन्स पहली टर्म से लेकर nth टर्म तक, वो मुझे देता है Sn। उन सब का अगर मैं सम कर दूंगा तो वो मुझे देता है Sn। इसीलिए यहाँ पे वर्ड फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, यानी कि Sm में फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक। ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड टर्म से स्टार्ट किया, नहीं, फर्स्ट टर्म से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक बोला गया है वहाँ तक लेके चलते हैं। राइट, इसका जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1D, या फिर मैं n/2 a प्लस a n लिख सकता हूँ। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1D। राइट, इसका फॉर्मूला प्रूफ आप कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कैसे, जैसे Sn है इसको मैं a प्लस d प्लस a प्लस 2D डैश 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 a प्लस n माइनस 2D प्लस a प्लस n माइनस 1D लिख सकता हूँ। ये मेरी n माइनस 1 टर्म है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो इसमें फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनको आप ऐड करते जाइए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते जाइए। ये आ जाएगा 2a a प्लस n माइनस 1D 2a n माइनस 1D। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है और जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसको भी ऐड कीजिए। देखिए वो यही चीज़ आ रही है, ये a प्लस a 2a और n माइनस 1D प्लस d n माइनस 1D। अब देखिए मैं हर एक टर्म में, हर एक जितने भी टर्म हैं उनके मैंने पेयर्स बना दिए। ये टोटल n टर्म्स हैं, तो यहाँ पे कितने पेयर्स बन जाएंगे, n/2 पेयर्स बन जाएंगे। तो देखिए मेरा यही फॉर्मूला आ गया आएगा। राइट, और इसी फॉर्मूले में अगर मैं a प्लस n माइनस 1D लिखूँ n/2, तो इस a प्लस n माइनस 1D की जगह मैं a n लिख सकता हूँ। तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का प्रूफ भी कर सकते हैं। वैसे ये प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। अब इसका यूज़ क्या है इस फॉर्मूले का। राइट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये Sn दिया गया है इसका क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ तो Sn, तो ये मुझे दे देगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है a।
तो S1 का मतलब होगा मेरा A, S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स A प्लस D। सिमिलरली अगर S3 दिया गया है तो उसका क्या मतलब होगा, A प्लस D, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। देखिए सम ऑफ दी फर्स्ट थ्री टर्म्स, 1 2 और 3, तो ये 3 टर्म्स हो गई और ये फर्स्ट से स्टार्ट हुई है, तो S3 का मतलब होगा फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। सिमिलरली अगर SP दे दिया गया है तो इसका मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स। सिमिलरली अगर S2N दे दिया गया है उसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2N टर्म्स, यानी कि पहली टर्म से लेके जब तक 2N नहीं आता है तब तक सम करते जाइए, उसका मतलब होगा S2N, राइट। तो ये मेरा कंसेप्ट होता है सम ऑफ द फर्स्ट N टर्म्स का। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको इन फॉर्मूला का यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुपर लर्निंग XYZ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।